नमस्कार साथियों, स्वागत आपका मैं भी दितेश के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। चलिए, आज मैं एक आपको बताने के लिए एक वीडियो लेके आ रहा हूँ। जो अभी आप हालात देख रहे हैं, कैसे एक हम इस मिडल ईस्ट की जो थोड़ा कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके अंदर कैसे गैस से हम एलपीजी से हम बेहाल है। ठीक है, उपले से हम कैसे कमाल का बिजनेस कर सकते हैं, शानदार बिजनेस हम कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। आप थंबनेल में आप देख रहे होंगे कि थंबनेल में आपको मैं दिखा दूं, ये देखें कैसे उपले का बिजनेस एक कमाई लेकर आता है। चलिए बात करते हैं आगे। तो भारत में गोबर के उपलों का उभरता व्यवसाय है, बिल्कुल है भाई। एक सदी पुरानी परंपरा है जो आज के बदलते वैश्विक जो परिदृश्य हम देख रहे हैं, हालात हम देख रहे हैं, उसमें एक शक्तिशाली व्यवसायिक अवसर बन के आ सकता है। मैं एक आपदा को अवसर में बनाने का बहुत बढ़िया मौका है कि हम अपनी जो पारंपरिक जो अपने पास जो पारंपरिक शक्ति है ना, ये गोबर से उपले बनाकर या गोबर से लकड़ी बनाकर गैस बनाकर हम कैसे कमाई कर सकते हैं, वर्ल्ड लेवल पर हम दिखा सकते हैं। हमने पहले भी दिखाया हुआ है। कोविड पीरियड में आप देखेंगे तो सेम यही सिचुएशन थी हमारी भाई, सब कुछ बंद पड़ा था। ठीक, हालांकि उस टाइम एलपीजी क्राइसिस वगैरह कुछ भी ऐसा नहीं था, बट चीज़ें इससे बुरी थी कि बिजनेस ही ठप थे। ठीक है, उस टाइम में को भी हमने आपदा को अवसर में बदला। बहुत सी चीज़ें हमने उस टाइम पे करी, दवाइयाँ वगैरह बनाकर, वैक्सीन वगैरह बनाकर, घरेलू उपचार वगैरह मैंने कर कर। तो ऐसे ही हम इस अवसर को भी, इस आपदा को भी हम अवसर में आगे बदल सकते हैं और बड़े लेवल तक ले जा सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। सदियों पुरानी परंपरा, बहुत सदियों पुरानी परंपरा है जो आज की आवश्यकता है, करंट की आवश्यकता है। क्या है उपला? उपला गोबर से निर्मित कंडा है। गोसा, हरियाणा में हम गोसा कहते हैं। कंडा, उपला एक पारंपरिक जैविक ईंधन है, खाद है जो पीढ़ियों से ग्रामीण जीवन में, भारतीय ग्रामीण जीवन का अभिन्न अंग रहा है। ग्रामीण क्षेत्र का अभिन्न अंग रहा है और रहेगा भी भाई, आगे भी रहेगा। इसका व्यापक उपयोग है। भारत, बांग्लादेश जैसे देशों के अंदर खाना पकाने का मुख्य ईंधन है। धार्मिक अनुष्ठानों अनुष्ठानों के अंदर हमने हवन या पूजा पाठ में इसका आवश्यकता होती है। कृषि के लिए एक प्राकृतिक जैविक खाद है। चलिए बात करते हैं उपलों की रचना और इसकी तैयारी कैसे करते हैं। गोबर को मिलाना, चपटा आकार करना जैसे मेरे थंबनेल में देखा आपने, और धूप में सुखाना। सिंपल है, बट आजकल की लड़कियां हैं, हम गोबर में हाथ लगाएंगे, हम ये करेंगे, और आज देख लो आप उसी गोबर की क्या आप देख रहे होगे सोशल मीडिया के ऊपर कैसे उसकी रिक्वायरमेंट तेजी से बढ़ रही है। शहरों के अंदर तो बहुत तेजी से बढ़ रही है। गोबर को घास या रेशेदार पदार्थों के साथ मिलाकर चपटी डिस्क का आकार दिया जाता है, धूप में सुखाया जाता है, जिससे जलने की क्षमता बढ़ जाती है और भंडारण और परिवहन करने में सरल होता है। भंडार स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट करने में, उठाने एक जगह से दूसरी जगह में बिल्कुल सरल हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं उपलों की विविध उपयोग। उपलों के क्या क्या काम है आपको मैंने बता ही दिया। ईंधन का स्रोत है, खाना पकाने और गर्म करने के अंदर किफ़ायती है। कुछ लग तो रहा नहीं है, किफ़ायती है। धार्मिक प्रथाएं, हवन यज्ञ पूजा, पर्यावरण के लिए शुद्धिकरण, आध्यात्मिक महत्व भी इसका बहुत है। अब बात करते हैं कृषि के लिए। राख में पोटासियम और खनिज भरपूर होते हैं और मिट्टी की उर्वरता यानी मिट्टी के जो ग्रोइंग सेल्स हैं, जो इसकी मिट्टी की एक स्ट्रेंथनेस को बढ़ाती है, पौधों की वृद्धि करने के लिए बढ़ावा देने वाली खाद भी हम इससे तैयार कर सकते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं वैज्ञानिक और पर्यावरणीय महत्व, साइंटिफिक और इन्वायरमेंटल इम्पोर्टेंस क्या है। मिट्टी का स्वास्थ्य, गोबर में लाभकारी सूक्ष्म जीव मिट्टी की जैविक संरचना को मजबूत बनाते हैं। मैं आपको पहले बताया है कि मिट्टी के लिए तो बहुत बेहतरीन है ये। प्राकृतिक कीटनाशक है, नेचुरल पेस्टिसाइड है, जो रसायन जो हम
केमिकल पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं उसकी आवश्यकता को कम करता है, खेती की लागत को भी कम करता है। वन संरक्षण यानी फॉरेस्ट रिजर्व करने में भी एक बेहतरीन इसका उपयोग रहा है। लकड़ी का विकल्प है जो वनों की कटाई को कम करने में एक महत्वपूर्ण निर्भरता अपनी निभाता है। अब बात करते हैं सबसे मेन चीज है ये आधुनिक अनुप्रयोग, नवाचार और मतलब बाजार कि नई चीजें इसके अंदर कैसे आ सकती हैं। चलिए अब बात करते हैं इसके अंदर पहले बायो सीएनजी प्लांट की। बायो सीएनजी उत्पादन जो हो रहा है, ग्वालियर की एक आदर्श गौशाला है जो 10,000 गायों के साथ में प्रतिदिन 1 लाख की कमाई कर रही है, सिर्फ और सिर्फ बायो सीएनजी उत्पादन करने से। जो सीएनजी हम यूज करते हैं उसके लिए उससे भी एक इन्होंने विकल्प निकाल, बायो सीएनजी। खुद सीएनजी बना रहे हैं भाई गौशालाओं के अंदर। आजकल ऐसी टेक्नोलॉजिकल चीजें आ रखी हैं मार्केट के अंदर। गोबर से लकड़ी, मऊगंज में 2 रुपए किलो गोबर खरीद कर लकड़ी बनाई जा रही है जो 4 गुना अधिक ज्वलनशील है। भाई साहब गोबर से लकड़ी बनाने के लिए मतलब 4 गुना अधिक ज्वलनशील है। उसको जरूरत ही नहीं है किसी चीज, जैसे हम आजकल लकड़ी जलाते हैं तो पहले पन्नी लगा कर फिर कुछ नहीं है भाई जरूरत उस चीज की। ये एक बेहतरीन सोर्स है, सबसे बेहतरीन सोर्स है ये। फिर जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो बायोगैस और पर्यावरण अनुकूल निर्माण सामग्री, प्राकृतिक मच्छर भगाने वाले उत्पाद बनाए जा रहे हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर हमने बायोगैस देखा, बायोगैस बना रहे हैं, पर्यावरण के लिए अनुकूल सामग्री बना रहे हैं। प्राकृतिक मच्छर भगाने, हम आजकल केमिकल छिड़क देते हैं कि उससे क्या होता है ना, अपनी भी सेहत खराब होती है। तो हम प्राकृतिक, अरे यार अब मैं क्या बताऊं आपको भाई, पहले ज़माने में ना हम इससे ज़्यादा मॉडर्न थे, जहाँ सब चीज़ें नेचुरल होती थी। बस क्या था, हमने उसके अंदर, अब क्या हुआ है, हमने उसके अंदर थोड़ी सी टेक्नोलॉजी बढ़ाई है और कुछ नहीं करा है। प्रोसेस पहले भी वही था भाई, पहले भी सेम प्रोसेस था, प्रोसेस अब भी सेम है। कभी भी प्रक्रिया किसी चीज़ की नहीं बदलती है, बट टेक्नोलॉजी से आने के बाद में उसकी प्रोडक्शन थोड़ी सी बढ़ सकती है, ये मैं कहता हूँ। बट प्रोसेस आज भी वही है, कल भी वही था, और वो ज़्यादा समझदार थे हमसे। जैसे प्राकृतिक मच्छर भगाने की दवाई के बारे में बता दूं, पहले हम क्या करते थे, नीम की एक बत्ती, नीम की पानी की, तेल की, या नीम को पीसकर हमने उसको तेल बनाकर उसकी बत्ती लगा देते थे तो मच्छर नहीं आते थे। आज भी वही मार्केट में मिल रही है, प्राकृतिक है। प्रोसेस तो पहले भी वही था, अब भी वही है। बट हमने क्या करा, वेस्टर्न कल्चर को लेकर ना, मॉडर्नाइजेशन, शहरों के अंदर भागना। अरे भाई हम कोविड के अंदर देख चुके हैं, आपदा को अवसर में बदल चुके हैं। तो ये बढ़िया मौका है आपदा को अवसर में बदलने का, और भारत को एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भर बनाने का सबसे बेस्ट मौका ये आया है। हमारे प्रधानमंत्री भी ये चीज़ कह चुके हैं, ये चीज़ हर भाषण में वो कहते हैं। मैं तो कहता हूँ उनका भाषण सुनो, हर एक भाषण उनका नया बिजनेस आइडिया देकर जाता है। हमारे जैसों की जरूरत ही नहीं है ये वीडियो बनाने के ऊपर। अब बात करते हैं आर्थिक क्षमता की। एक लाभदायक व्यवसाय है, अब मैं आपको बताता हूँ। 7.20 लाख तक की वार्षिक टैक्स फ्री आय है। 100 पशुओं वाली गाय गौशाला, 100 पशुओं वाली गौशाला के लिए 10 किलो गोबर प्रति पशु प्रतिदिन अगर निकलता है, प्रति पशु, और प्रतिदिन 10 किलो में मान के चलो तो 1000 किलो गोबर हो गया के आधार पर अनुमानित आय है। 100, आजकल गौशालाओं के अंदर 100 से ज़्यादा गाय हैं, तो इससे हम बहुत बेहतरीन एक गौशाला को मैं कहना चाहूँगा, जितनी भी गौशाला कमेटी हैं वो भाई इस पे काम ज़रूर करें। अपने क्षेत्र के अंदर बहुत बढ़िया एक कमाई का अवसर आप पैदा कर सकते हैं, और छोटी छोटी चीज़ें ना हमें इस एनर्जी के सेक्टर को हम आत्मनिर्भर बना सकते हैं। तो इस चीज़ पे हमें काम ज़रूर करना चाहिए। एक 31 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से बायो सीएनजी प्लांट, वो तो चलो छोटे बड़े डिपेंड करता है उसकी प्रोडक्शन और उसको लेकर, बट मैं नॉर्मल अगर मैं बात करूं तो 2 टन प्रतिदिन अगर उत्पादन की क्षमता है, तो ग्वालियर में एक प्लांट है
जो 15 दिन में 15 लाख की कमाई कर रहा है, मतलब 1 लाख रुपए दिन की कमाई कर रहा है भाई साहब। 1 लाख रुपए दिन की कमाई किसको कहते हैं? दिन के 1 लाख यानी महीने के 30 लाख रुपए हो गए। साल के 3 करोड़ 36 लाख हो ना, साल के 3 करोड़ 60 लाख रुपए हो गए। तो उसको अगर मैं बात करूं तो बहुत बढ़िया प्लांट है ये। नहीं, साल के हो गए 30 30 30। हाँ, 30 30 30 90 दो, हाँ। और 4 गुना अधिक ज्वलनशीलता लकड़ी की है। तो इससे और क्या, मतलब डिमांड इसकी बढ़ रही है बाजार के अंदर, इस लकड़ी की 4 गुना अधिक ज्वलनशील है। अब बात करते हैं मध्य पूर्व युद्ध के बाद का संदर्भ क्या है। मतलब मध्य पूर्व जो संघर्ष हुआ अभी कुछ दिनों से हम देख रहे हैं, इसने ऊर्जा बाजार, वैश्विक ऊर्जा बाजार को हिलाकर रख दिया है भाई। वर्ल्ड लेवल पर एनर्जी का जो मार्केट है उसको हिलाकर रख दिया है। भारत के लिए एक निर्णायक मोड़ है। सरकार अपना काम कर रही है, आपूर्ति हो रही है, अफवाहों पे ध्यान ना दें। आपूर्ति हो रही है बट अफवाहों पे ध्यान ना दें। आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, भाई जो हमारा रेगुलर चल रहा था उसमें तो व्यवधान, मतलब उसमें तो बाधा आई है। कीमतों में भारी वृद्धि हुई है। आयात पर निर्भरता है, हमारी आयात पर निर्भरता खतरा है, क्योंकि हम अपने भारत के अंदर तो 30 25 30% ही तो बना रहे हैं। 70 से 80% तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं। और ये इस टाइम पीरियड ने हमें दिखा दिया है कि हम कैसे इसको हम निकाल सकते हैं आगे, इस अवसर को हम बदल सकते हैं। स्थानीय ऊर्जा की मांग है। टिकाऊ और स्वदेशी ऊर्जा के स्रोतों की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक तीव्र है। भाई डिमांड बहुत तगड़ी बढ़ रही है इस चीज़ की। उपला, सस्ता और विश्वसनीय है। गोबर का व्यवसाय व्यवसाय भारत को ऊर्जा आत्मनिर्भरता की राह दिखाता है भाई साहब, ये देख लें। तो ये बहुत बढ़िया समय है। अब बात करते हैं चुनौतियाँ। पारंपरिक तरीकों में आधुनिक सुधार की जरूरत है, बिल्कुल है। वही है, तरीके तो वही है। आधुनिक सेवा मतलब टेक्नोलॉजिकल चीज़ें, मशीनें वगैरह लगानी, तरीके तो वही है। बड़े पैमानों पर उत्पादन हो रहा है, गुणवत्ता नियंत्रण हमें करना पड़ेगा, क्वालिटी कंट्रोल हमें करना पड़ेगा। तीसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी जागरूकता की कमी। भाई अपने विलेजेस के अंदर, रूरल एरियाज में टेक्नोलॉजिकल अवेयरनेस की कमी के कारण भी ये सब चीज़ें होती हैं। चैलेंज है कि ये हमें अवेयरनेस वहाँ पर लानी पड़ेगी। वीडियो को आप भाई पहुँचा दो, काट काट कर, रील्स काट काट कर फैला दो, अगर इस संकट से बाहर निकलना है। दूसरा तो ये टेक्निकल अवेयरनेस के लिए भी। अब अवसर, सरकारी योजना सब्सिडी से सहायता मिल रही है। मैंने आपको पहले बताया गवर्नमेंट इन सब चीज़ों को प्रमोट करने में लगी हुई है। और गवर्नमेंट को, मतलब हम अपने भारत को इस टाइम, आज के टाइम पर एनर्जी के मामले में हम पीछे, हम एक्सपोर्ट लेवल तक जा सकते हैं, आत्मनिर्भर बना सकते हैं। हमारे अंदर है वो क्वालिटी। हमने पहले भी ऐसा करा है, बहुत सी स्कीम्स के अंदर हमने ऐसा करा है। जैसे आप सभी मेरे ख्याल से आजकल यूपीआई पेमेंट करते होंगे। बट जब यूपीआई पेमेंट की शुरुआत जब हमने मतलब करी थी, उस काल को हम देखें तो जनधन खाते खुलवाए थे। उन खातों की वजह से ही आज यूपीआई ट्रांजैक्शंस वर्ल्ड लेवल पर भाई साहब टॉप पे है भारत, डिजिटल पेमेंट के मामले में। तो हमने पहले भी ऐसा करा हुआ है, नया नहीं करने वाले हैं। बट कमी कहाँ है, हम अपने पारंपरिक तरीके भूल गए हैं। हम शहरीकरण की तरफ ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो गाँव के अंदर थोड़ी सी अवेयरनेस लाकर, गौशाला के अंदर हम काम कर कर ये हम इस संकट से भी बाहर निकल सकते हैं। निर्माण सामग्री और कीटनाशक नया बाजार है भाई। और निर्माण सामग्री यानी कि जैसे लकड़ी वगैरह कई जगह यूज़ हो सकता है इसका। और कीटनाशक, पेस्टिसाइड्स बनाकर, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स बनाकर हम मार्केट में आ सकते हैं। टिकाऊ जीवन शैली की बढ़ती वैश्विक मांग, मतलब हर कोई चाहता है कि यार हम अपने लाइफस्टाइल में बढ़िया जिए, बढ़िया लाइफस्टाइल में रहें। तो इसकी वर्ल्ड लेवल पे मांग बढ़ रही है। अब बात करते हैं निष्कर्ष की, भविष्य की और एक कदम की। भविष्य के बारे में बताते हैं। गोबर के उपले सिर्फ एक पारंपरिक ईंधन नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत की नींव है। भाई साहब गोबर का बिजनेस आत्मनिर्भर भारत की नींव है।
गोबर के हजारों प्रोडक्ट हम बना सकते हैं, दवाई वगैरह सब कुछ दवाइयों में भी यूज़ होता है, हर जगह यूज़ होता है, तो हम इसको आराम से कर सकते हैं। पर्यावरण की स्थिरता करता है। रासायनिक ईंधन का हरित विकल्प, मतलब जो अपने केमिकल फ्यूल है या केमिकल पेस्टिसाइड्स है उनका एक ग्रीन सब्स्टिट्यूट। आर्थिक सशक्तिकरण, ग्रामीण उद्यमियों के लिए टैक्स फ्री आय है भाई, ये टैक्स फ्री है तो एक अलग से इनकम सोर्स है। तीसरा, ऊर्जा आत्मनिर्भरता, हम वैश्विक जो ये वैश्विक अनिश्चित मतलब जो वर्ल्ड लेवल पे ये चीज़ें चल रही है ना, आज ये भिड़ गए, आज ये देश भिड़ गए, आज ये हो गया, आज वो हो गया, उसकी हम सिक्योरिटी, उससे हम सिक्योर्ड हो सकते हैं ऊर्जा के मामले में, एनर्जी के मामले में। एनर्जी इन द सेंस भाई गैस, पेट्रोलियम, डीजल वगैरह के मामले में। तो इस सब चीज़ों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है हमारे पास ये। तो दोस्तों वीडियो ऐसे ही आती रहेंगी, आगे भी हम इसके ऊपर और भी चर्चा करने के लिए तैयार हैं यार। आप मेरी वीडियोस को काट के शेयर करो, फैलाओ, रील को काट काट के इनको शेयर करो, कमेंट करो पेज वीडियो और किस चीज़ के ऊपर बनाई जाए, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। पर एक चीज़ और मैं आपको कहना चाहूँगा कि हम इन सब चीज़ों से, आज भी हम इन सब चीज़ों से निकल सकते हैं, आत्मनिर्भर भारत बना सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और वीडियो थोड़ी डिले हुई है आने में क्योंकि एक प्रोजेक्ट में लगा हुआ हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा मेरी डिले हुई। बट एक और बढ़िया बेहतरीन प्रोजेक्ट जो कभी नहीं आया, उस प्रोजेक्ट के लिए हम लगे हुए हैं। आने वाले दिनों में मैं आपको पूरी डिटेल में सब कुछ बताऊँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।